थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ रशियन स्नाइपर्स की लोकेशन पता चलती है, जिससे वो अपने टारगेट फिक्स करके एक रशियन स्नाइपर को शूट करके मार गिराता है। लेकिन तभी दूसरा रशियन स्नाइपर मिकोला पर शूट करता है, जिससे मिकोला के हाथ को गोली छू कर निकल जाती है और वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी मिकोला उस स्नाइपर को शूट करके मार गिराता है। अब क्योंकि मिकोला जख्मी था तो इसलिए वो एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर अपने जख्म के ठीक होने का इंतजार करता है। तभी आर्मी हेड उसे कॉल करके कहता है कि हमारी आर्मी ने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कैप्टन को मारा था। हेड मिकोला को कहता है कि तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ, जिससे मिकोला बेस में पहुंचता है। अब मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिकों को सारी जानकारी दी जाती है कि उस स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं। उसने अब तक 5 सबसे कारगर यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार गिराया है और उस स्नाइपर का नाम है सेरी। हेड उन सबको ये भी बताता है कि सेरी पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मारता है और फिर उनकी फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है, ताकि वो यूक्रेनी लोगों और खासकर यूक्रेनी आर्मी का मनोबल तोड़ पाए और वो हार मान ले। सेरी के पोस्ट इंटरनेट पर डालने से यूक्रेन आर्मी को उसकी लोकेशन का पता चल गया था। यहाँ पर कुछ सैनिक कहते हैं कि हमें उस लोकेशन पर माइंस बिछा देनी चाहिए। तब मिकोला उन्हें कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उस जगहों पर माइंस बिछाएंगे तब तक सेरी हमारा सफाया कर देगा। इसलिए हेड उनसे कहता है कि हम वहां 2 ग्रुप्स में जाएंगे। एक ग्रुप उन रशियन स्नाइपर्स पर सामने से अटैक करेगा, जिसमें वो लोग बिजी हो जाएंगे। तभी दूसरे ग्रुप वाले उन पर अटैक करेंगे, जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा और मिकोला इसी का फायदा उठाकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा जहां पर रशियन स्नाइपर्स होंगे और उनको मार गिराएंगे। प्लान बन जाने के बाद ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और जल्द ही अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और रशियंस का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं और मिकोला को मौका मिल जाता है बिल्डिंग में एंटर होने का। मिकोला वहां पर अपने सामने 2 रशियन स्नाइपर्स को देखकर उन पर हमला करके उन्हें मारकर आगे बढ़ जाता है। मिकोला अपने साथियों को कहता है कि मेरा रास्ता क्लियर कर दो, जिससे सभी यूक्रेन सोल्जर रशियन के बहुत सारे सैनिकों को मारकर उसके लिए रास्ता साफ कर देते हैं। मिकोला आगे बढ़ता है। वहीं सेरी ये नोटिस करता है कि कोई भी सोल्जर उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा, जिससे उसे थोड़ा शक होता है और वो चेक करने के लिए खुद ही छत पर जाने लगता है, क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नाइपर था जो अब मर चुका था। ये देखकर वो वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। तब उसे मिकोला की पत्नी का खिलौना दिखाई देता है। उसी वक्त मिकोला ऊपर से कूदता है और सेरी को मार डालता है। तभी एक और रशियन स्नाइपर को थोड़ी आवाज आती है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन मिकोला उसी टाइम उसके पास एक ग्रेनेड फेंकता है और अब उस स्नाइपर का भी काम तमाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सेरी जब ऊपर छत पर चेक करने गया था तो उसने अपने रशियन आर्मी से फोन करके बैकअप बुलाया था, इसलिए अब रशियन आर्मी वहाँ पर आ रही होती है। उन लोगों को नहीं पता था कि सेरी